नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णात्व में। क्या आपको पता है कि औरत किस पाप के कारण मां नहीं बन पाती? किसी पाप के कारण महिला मां नहीं बन पाती, इस प्रकार की धारणा समाज और धर्मशास्त्र में गहराई से जमी हुई है। ऐसी कहानियां कई सदियों से लोक कथाओं, पुराणों और धार्मिक साहित्य में सुनाई जाती रही हैं। मैं आपके लिए एक काल्पनिक कथा प्रस्तुत करता हूं जो इस विषय पर आधारित है। कथा पाप की छाया। पुरानी बस्ती में राधा नाम की एक स्त्री रहती थी। राधा सुंदर, शिक्षित और बेहद धैर्यवान थी। वह गांव के सभी लोगों के लिए आदर्श थी और सभी उससे बहुत प्रेम करते थे। उसकी शादी अरुण नाम के एक आदर्श पुरुष से हुई थी। अरुण और राधा की जोड़ी पूरे गांव में एक उदाहरण मानी जाती थी। सभी की नजर में वह आदर्श दंपत्ति थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक दुखद सच्चाई थी, राधा मां नहीं बन पा रही थी। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। राधा और अरुण ने कई चिकित्सकों से परामर्श लिया, अनेक उपाय किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हर बार एक ही परिणाम आता, राधा मां नहीं बन सकती। गांव में कुछ लोगों का मानना था कि राधा के साथ कुछ अशुभ या पाप जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वह संतान सुख से वंचित रह रही है। जब भी राधा मंदिर जाती तो कुछ औरतें उसके पीछे बातें करने लगती। कौन जाने पिछले जन्म का कौन सा पाप किया होगा इसने, एक औरत कहती। जरूर कुछ ऐसा पाप किया होगा जो अब इसका फल भोग रही है, दूसरी ने उसकी बात का समर्थन किया। राधा को इन बातों से गहरी चोट पहुंचती, लेकिन वह चुपचाप सब सहती रहती। पाप का रहस्य। एक दिन गांव के पास ही एक जंगल में एक साधु का आगमन हुआ। उस साधु के बारे में कहा जाता था कि वह किसी के भी जीवन की सच्चाई बता सकते थे और उनके पास हर समस्या का समाधान था। गांव की औरतों ने राधा को सलाह दी कि वह साधु महाराज से अपनी समस्या का हल पूछे। राधा और अरुण साधु महाराज के पास पहुंचे। साधु महाराज ने राधा की आंखों में गहरी दृष्टि डाली और कहा, तुम्हारे जीवन में एक छाया है, एक ऐसा पाप जो तुम्हें संतान सुख से दूर रख रहा है। राधा और अरुण चौंक गए। राधा ने पूछा, महाराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने तो जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है। साधु महाराज ने लंबी सांस ली और बोले, यह पाप इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में तुम एक रानी थीं। तुम्हारे पास सब कुछ था, परंतु एक गलती ने तुम्हारे जीवन को कलंकित कर दिया। पिछले जन्म की कहानी। साधु महाराज ने राधा को पिछले जन्म की घटना सुनानी शुरू की। तुम एक समृद्ध राज्य की रानी थीं। तुम्हारे पति राजा वीर प्रताप सिंह थे। राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन राज्य पर अकाल का संकट आ गया। लोग भूख से मरने लगे, फसलें नष्ट हो गईं और चारों ओर हाहाकार मच गया। तुम्हारे राज्य के पुजारी ने बताया कि यह संकट तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि राजा और रानी मिलकर भगवान को एक विशेष बलिदान नहीं देते। उस बलिदान में एक निर्दोष बच्चे की बलि देनी थी। राजा वीर प्रताप इस बलिदान के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तुमने अपने राज्य और अपने वैभव को बचाने के लिए उस बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। वह बच्चा अनाथ था और उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तुमने सोचा कि उसकी बलि से राज्य बच जाएगा और तुम्हारा वैभव कायम रहेगा, लेकिन वह एक बड़ा पाप था। भगवान ने उस निर्दोष बच्चे की आत्मा को कष्ट पहुंचाने के कारण तुम्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम संतान सुख से वंचित रहोगी। यही कारण है कि आज तुम मां नहीं बन पा रही हो। पाप का प्रायश्चित। राधा के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधु महाराज से पूछा, महाराज, क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग है? क्या मैं कभी मां बन पाऊंगी? साधु महाराज ने कहा, प्रायश्चित के बिना इस श्राप से मुक्ति संभव नहीं है। तुम्हें इस जीवन में उन बच्चों की सेवा करनी होगी जिन्हें मां बाप का प्यार नहीं मिला। अनाथ बच्चों की सेवा ही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित है। राधा ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और निर्णय लिया कि वह अपना शेष जीवन अनाथ बच्चों की सेवा में समर्पित करेगी। उसने और अरुण ने अपने घर को अनाथालय में बदल दिया। उन्होंने कई बच्चों को गोद लिया, उनकी परवरिश की और उन्हें अपना प्यार दिया। नई शुरुआत। समय के साथ राधा ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। वह अब भी मां नहीं बन सकी, लेकिन वह उन अनाथ बच्चों की मां बन गई जिन्हें उसकी जरूरत थी। उसकी सेवा, प्यार और देखभाल से अनगिनत बच्चों की जिंदगी संवर गई। राधा ने समझ लिया कि पाप से मुक्ति केवल सेवा और सच्ची प्रायश्चित के माध्यम से ही संभव है। और इस प्रकार राधा ने अपने पाप का प्रायश्चित किया और अनंत काल तक अनगिनत बच्चों की मां बनकर जानी गई। निष्कर्ष। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, उनका कारण हमारे पूर्वजन्म के कर्म या हमारे वर्तमान जीवन के पाप हो सकते हैं। लेकिन हर पाप का प्रायश्चित संभव है यदि हम सच्चे हृदय से सेवा, दया और परोपकार के मार्ग पर चलें। राधा की तरह हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मानने के बजाय उन्हें अपने कर्मों से सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
इस कथा का उद्देश्य यह भी है कि हम समझें कि मां बनना सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मीयता, सेवा और प्रेम का प्रतीक है। राधा ने यह साबित कर दिया कि मां वह नहीं जो केवल जन्म दे, बल्कि वह है जो अपने प्यार और समर्पण से बच्चों की परवरिश करती है। इस कथा के माध्यम से यह भी संदेश मिलता है कि समाज में महिलाओं को उनके मां न बनने के कारण दोषी